दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को यहां पर सलाह देना चाहते हैं, आपका कंसल्टेंसी फर्म किसी भी फील्ड से जुड़ा हो सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं इस चीज को बताने वाला हूं कि अगर आप इसे रजिस्टर कराना चाहते हैं तो फिर इसका आखिर क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप कोई भी पर्सन है, व्यक्ति हैं, आप कंसल्टेंसी फर्म शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो केस है वह केस कई तरीकों से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप अकेले कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना होता है। वहीं अगर आप कई लोग हैं तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने कंसल्टेंसी फर्म को कॉर्पोरेट का रूप दें, कंपनी का रूप दें, तो आप यहाँ पर एलएलपी बना सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कई सारा है। अब यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, आप अकेले ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अकेले ही कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद अगर जीएसटी जरूरी है तो आप जीएसटी नंबर लें, या फिर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर यहाँ पर अगर आप बैंक में फर्म के नाम से करेंट अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो बैंक यहाँ पर 2 लीगल डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर आपके पास शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और एमएसएमई का सर्टिफिकेट है तो इन दोनों पेपर के आधार पर बैंक में फर्म के नाम से अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जीएसटी नंबर लेना जरूरी है तो आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो यूनिक नाम है, उसे कोई कॉपी नहीं करे, आपका कोई लोगो है, आप चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर उस नाम के, उस लोगो के आप रियल ऑनर बन जाते हैं। तो यह हो गया। अगर कई लोग हैं तो पहले पार्टनरशिप डीड बनता है, उस डीड के आधार पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई होता है, फिर उस पैन पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर उसमें भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है, शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बस यहाँ पर एडिशनल में आपको पार्टनरशिप डीड बनता है और फर्म के नाम से पैन बनता है। फिर अगर कंपनी बनाना है, एमसीए में रजिस्ट्रेशन कराना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, तो यहाँ पर पहले नाम रिजर्वेशन के लिए भेजा जाता है। जब नाम रिजर्व हो जाता है फिर यहाँ पर जितने लोग होते हैं, कम से कम 2 लोगों का होना इसमें प्राइवेट लिमिटेड में जरूरी होता है। यहाँ पर सभी डायरेक्टर का आधार, पैन, फोटो, करेंट बैंक स्टेटमेंट, यह चीज लगता है। फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर तैयार हो जाता है। इसका प्रोसेस होता है कंपनी बनाने का। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना है तो आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा, और आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है, आपके स्टेट का जो भी लोकल लॉ कहता है उसके अनुसार भी कई बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।